आइए आज हम लोग भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं। उसके बाद रावण मनुष्य को पशु बनाता है और राम जी पशु को मनुष्य बनाते हैं। इस शब्द पर हम लोग विचार करते हैं। आइए मन को भगवान के पावन नाम से पवित्र करते हैं। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आइए हम लोग रावण मनुष्य को पशु बनाता है और राम जी पशु को मनुष्य बनाते हैं। इसी शब्द के ऊपर हम सब लोग कुछ कहें, सुने और समझें। रावण मनुष्य को पशु बनाता है। पशु कैसे बनाता है? रावण मारीच को कहता है कि तुम मृग बनो और मृग बन करके और भगवान के आगे आगे भागो ताकि मेरा जो बनाया हुआ है प्लान वह सफल हो सके। तो मारीच मृग बन करके भगवान के आगे आगे भागता है। मारीच किसको कहते हैं? मारीच कपट को कहते हैं। और कपट रहता कहाँ है? कपट मनुष्य के अंदर रहता है। तो मनुष्य के अंदर जब कपट है तो किसको रावण पशु बना रहा है? मनुष्य को ही तो पशु बना रहा है और मनुष्य पशु बन रहा है। हर मनुष्य के अंदर, हम सभी मनुष्य के अंदर कपट रहता है जी। और इस कपट को हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं? वह तो भगवान के पावन नाम से ही कपट दूर होता है। और जब भगवान की कृपा होती है तब हम भगवान के पावन नाम का स्मरण करते हैं और पावन नाम के स्मरण से ही कपट हम लोगों के अंदर से दूर भाग जाता है। दूर भागने का मतलब बाहर नहीं जाता है, अंदर ही रहता है, लेकिन कपट नहीं रहता है। वहाँ भगवान का कृपा हो जाता है और भगवान की कृपा से कपट नष्ट हो जाता है। और भगवान पशु को मनुष्य बनाते हैं। पशु कौन है? पशु बंदर लोग हैं और बंदर भगवान के संपर्क में जब आते हैं तो उनके अंदर
भगवान की कृपा दृष्टि से अभिमान और अहंकार नष्ट हो जाता है। और अभिमान और अहंकार नष्ट होने की वजह से बंदर निराभिमानी हो जाते हैं, यानी उनके अंदर किसी प्रकार का अभिमान नहीं रहता है। वह प्रेम से पिघल जाते हैं और उनके अंदर मान और अपमान दोनों नहीं रहता है। जब मान और अपमान से रहित हो जाते हैं तो बंदर लोग छोटे हो जाते हैं। बहुत बंदर तो नहीं, एक बंदर का हम चर्चा करते हैं जिनका नाम है हनुमान जी। जैसे भगवान की कृपा दृष्टि हुई, हनुमान जी के अंदर से सारी असुविधाएं व्यवस्थाएं जो है बदल गई और हनुमान जी के अंदर निराभिमानिता आ गया और उनके अंदर मान और अपमान कहीं लेस मात्र का भी नहीं रहा और वह भगवान की कृपा से छोटा हो गए। जिसके अंदर मान अपमान नष्ट हो जाता है उसके अंदर भक्ति की स्थापना हो जाती है, भक्ति आ जाती है और भक्ति आने से व्यक्ति सरल हो जाता है, छोटा हो जाता है, सहज हो जाता है। और जो छोटा होता है वही महान कार्य जीवन में करता है। जो बड़ा होता है वह कभी महान कार्य नहीं करता है, क्योंकि बड़ा अभिमान के बोझ से बोझिल रहता है। जो अभिमान के बोझ से बोझिल रहेगा वह छोटा कैसे हो सकता है। वह तो भगवान की कृपा यदि हो और उसका भक्ति में मन लग जाए और भक्ति करते करते उसके मान और अपमान दोनों नष्ट हो जाए, शरीर का अभिमान कर्म का अहंकार नष्ट हो जाए, तब वह सरल होता है, सहज होता है, छोटा हो जाता है। फिर वो अपने आप को छोटा समझता है और सबको बड़ा समझता है कि सब लोग बड़े हैं, मैं छोटा हूँ। इस प्रकार का भाव नम्रता विनम्रता के साथ हर व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करता है। उसके अंदर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहता है, क्योंकि वह भगवान का हो जाता है, भगवान उसका हो जाते हैं। जिसका भगवान हो जाएंगे उसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी वासना रह नहीं जाता है। और जब तक भगवान नहीं रहते हैं तब तक वासना बना रहता है। वासना का मतलब है अभिमान अहंकार। कर्म से अहंकार बनता है और शरीर का अभिमान रहता है, ये जल्दी टूटता नहीं है। बहुत सारे ज्ञानी लोग भी कोशिश किए हुए हैं लेकिन यह इससे वंचित नहीं हो पाते हैं, यह हमेशा बना रहता है। क्योंकि अभिमान है कि मैं विद्वान हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मुझे बहुत कुछ आता है और आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है। अपने आप को हर समय वह ऊंचा समझते हैं, बाकी लोग को नीचे समझते हैं। जब भक्ति आती है तब आदमी सरल होता है, सहज होता है और छोटा हो जाता है। और जो छोटा होता है वह ही जीवन में महान कार्य करता है, वह ही सेवा कर सकता है, अन्यथा कोई सेवा नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर मान और अपमान भरा रहता है। मैं इतना बड़ा होकर सेवा करूँगा, मैं इनसे बड़ा हूँ, सेवा कैसे कर सकता हूँ, ये हमसे छोटे हैं, ये सब भाव अभिमान का बना रहता है।
और अभिमान का भाव बने रहने से ही जीवन में कभी भी सरलता नहीं आ पाती है। सरलता का मतलब स माने सीता जी, र माने राम जी, ल माने लक्ष्मण जी। ज्ञान, भक्ति और जब वैराग्य जीवन में आता है तब वासना का त्याग होता है। वासना संसार के प्रत्येक वस्तु में वासना ही है, और वासना का जब त्याग हो जाता है तब जाके जीवन सुंदर होता है, सहज होता है, मधुर होता है, मीठा होता है, कोमल होता है, और स्वयं उसके मुख पर प्रसन्नता बनी रहती है। उसके चेहरे पर चमचमाता हुआ चमक दिखाई देता है, क्योंकि वो प्रसन्न रहने वाले व्यक्ति के चेहरे पर ही नूर आता है, अन्यथा ये नूर किसी के ऊपर नहीं आएगा। हम सोचते हैं कि हम सबके अंदर नूर आ जाए, लेकिन नूर नहीं आता है। नूर भगवान की कृपा से आता है, और भगवान की कृपा जब नूर नहीं आ सकता है, इसलिए भगवान की कृपा को पाना चाहिए। और जो भगवान को कृपा को पा जाता है वह छोटा होता है और वह जीवन में महान कार्य करता है। तो हम लोगों का मन ही बंदर है, और इस मन को भगवान के कृपा से ही, भगवान अपने कृपा मात्र से ही इस मन को महान बना देते हैं और पशु से ज्ञानी बना देते हैं। तो शब्दों को ज़्यादा न बढ़ा करके समय का मर्यादा रखते हुए भगवान के पावन नाम का स्मरण करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।